हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रैक्टिस। कैसे हैं आप सब। आज हम इकोनॉमिक्स में करेंगे प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर ओलिगोपोली मार्केट। हमने दो टाइप की मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट के टाइप्स में दो मार्केट की थी। एक थी कोलिजिव ओलिगोपोली मार्केट और कोऑपरेटिव ओलिगोपोली मार्केट, जिसके अंदर हमने देखा था कि वो ऐसी मार्केट है जहाँ पे जो फर्म्स हैं वो आपस में फॉर्मल एग्रीमेंट कर लेते हैं, कार्टेल बना लेते हैं कि हमें इसी प्राइस पे सेल करना है। उनमें कोई कंपटीशन नहीं होगा, वो अपना एक आउटपुट डिसाइड करेंगे, एक प्राइस डिसाइड करेंगे और उसी प्राइस पे सेल करेंगे और उतने ही आउटपुट करेंगे। सेकंड, हमने एक टाइप पढ़ी थी नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली मार्केट, जिसमें जो फर्म है वो नॉन कोल्यूसिव और नॉन कोऑपरेटिव, दैट मीन कि वो कोऑपरेट नहीं करेंगी। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था कि नॉन कोल्यूसिव मार्केट दैट मीन कि जो फर्म है वो अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करने के लिए कंपटीशन करेंगी। यहाँ पे जो फर्म है वो कंपटीशन को प्रेफर करती हैं, बट कोल्यूसिव ओलिगोपोली मार्केट में फर्म कंपटीशन को प्रेफर नहीं करती, वो आपस में कंपटीशन करना नहीं चाहती। तो हमने जो पहले प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन किया था वो हमने किया था कोल्यूसिव ओलिगोपोली मार्केट का, और आज हम कर रहे हैं कि जब मार्केट में कंपटीशन है, जब फर्म आपस में कंपटीशन कर रही है तो कैसे डिटरमाइन करेंगे प्राइस एंड आउटपुट को। तो नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली मार्केट के लिए हम एक फेमस डिमांड कर्व है, स्विजी किंग डिमांड कर्व, गिवन बाय पाउल स्विजी इन 1939। बहुत फेमस डिमांड कर्व है ये, और ओलिगोपोली मार्केट का डिमांड कर्व है स्विजी किंग डिमांड कर्व, बट इट इज़ यूज्ड व्हेन फर्म्स प्रेफर कंपटीशन। तो सेम ये भी कुछ अजम्पशंस पर ही बना होगा। तो फर्स्ट अजम्पशन इसमें क्या है कि इफ़ वन फर्म रिड्यूस्ड प्राइसेस अदर फर्म विल नॉट रिड्यूस प्राइसेस, दैट मीन कि अगर विल ऑल्सो रिड्यूस प्राइसेस, मीन्स कि अगर एक फर्म हमारी ए है और एक फर्म बी है, अगर एक फर्म ने अपने प्राइस रिड्यूस कर दिए हैं तो बी फर्म भी अपने प्राइस रिड्यूस कर देगी, क्योंकि अगर बी फर्म प्राइस रिड्यूस नहीं करेगी तो कस्टमर्स है वो सारे ए फर्म की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी वजह से अगर ए फर्म प्राइस रिड्यूस करेगी, कम करेगी, तो दूसरी फर्म भी प्राइस रिड्यूस करेगी। लाइक जो हमारा एग्जांपल था फोर्ड कंपनी का, एंड फोर्ड कंपनी जो है कार की, और सेकंड इज़ टोयोटा कंपनी। अगर फोर्ड कंपनी अपने प्राइसेस को डिक्रीज़ करती है तो टोयोटा कंपनी भी अपने प्राइसेस डिक्रीज़ कर देगी, ताकि कस्टमर्स हैं वो सारे के सारे फोर्ड कंपनी की तरफ शिफ्ट ना हो। सेकेंड वन इज़ इफ़ वन फर्म राइजेस प्राइस एंड अदर फर्म विल नॉट इंक्रीज प्राइजेस, कि अगर एक फर्म रिड्यूस करेगी तो दूसरी फर्म पक्का फर्म अपनी प्राइसेस को रिड्यूस करेगी, बट अगर एक फर्म ने अपने प्राइस राइज़ कर दिए तो दूसरी फर्म अपने प्राइस राइज़ नहीं करेगी, विल नॉट इंक्रीज प्राइजेस। मीन्स अगर पहले फोर्ड कंपनी है वो अपनी कार को 3 लाख में सेल करती थी फॉर एग्जांपल, और अभी उसने अपने प्राइस को राइज़ करके 5 लाख कर दिया, तो टोयोटा कंपनी अपने प्राइसेस को 3 लाख ही रखेगी, वो राइज़ नहीं करेगी, क्योंकि अगर उसने भी राइज़ कर दिए तो फिर वो कंपटीशन नहीं रहेगा। कंपटीशन कब होगा? जब एक फर्म के प्राइस ज़्यादा हैं और एक के कम, या फिर दोनों में कुछ अलग फैसिलिटीज़ हैं। तो अगर एक फर्म रिड्यूस करती है, लाइक अगर फोर्ड कंपनी के पहले प्राइसेस 5 लाख थे, उसने 5 लाख से कम करके 3 लाख कर दिए, तो टोयोटा वाले भी अपने कार के प्राइसेस 5 लाख से 3 लाख कर देंगे। बट फोर्ड कंपनी अगर अपने कार के प्राइसेस को इंक्रीज़ करती है तो टोयोटा कंपनी अपने कार के प्राइस को इंक्रीज़ नहीं करेगी, वो अपनी प्राइसेस को कांस्टेंट रखेगी। नेक्स्ट है देयर इज़ एन एस्टैब्लिश्ड प्रिवेलिंग प्राइस। यहाँ पे अजम्पशन है किंग डिमांड कर्व में, स्विची किंग डिमांड कर्व में, कि यहाँ पे प्रिवेलिंग प्राइस इस्टेब्लिश हो जाएगा, एंड एमसी कर्व विल पास थ्रू डॉटेड एमआर कर्व। जो एमसी कर्व है जो हमारी यू शेप होती है वो पास होगी एमआर डॉटेड कर्व से, मीन्स जो हमारी एमआर कर्व है वो डॉटेड होगी और एमसी कर्व उसमें से पास होगी। तो सिंपल सी असम्पशंस है। फर्स्ट कि अगर एक फर्म रिड्यूस करेगी दूसरी रिड्यूस ना करेगी पक्का करेगी, और सेकंड है कि अगर एक फर्म राइज़ करती है अपने प्राइसेस को इंक्रीज़ करती है तो दूसरी फर्म अपने प्राइसेस को इंक्रीज़ नहीं करेगी। थर्ड है कि एस्टैब्लिश प्रिवेलिंग प्राइस,
एंड फोर्थ वन इज MC कर्व विल पास थ्रू डॉटेड MR कर्व। अब देखते हैं कि डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट होगा या कैसा डिमांड कर्व ड्रॉ होता है ऑन द बेसिस ऑफ दीज अजम्पशंस। कैसा डिमांड कर्व ड्रॉ होता है, तो सबसे पहली बात हम बात करेंगे डिमांड कर्व की। मान के चलो कि ये दो डिमांड कर्व हम ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। मान के चलो कि पहले जो है वो फोर्ड कंपनी इतने प्राइस पे सेल कर रही थी और उसको इतनी डिमांड थी उसकी, इतना उसका प्राइस था। ठीक है, ये प्राइस हो गया हमारा, ये डिमांड होगी, मीन्स आउटपुट कह सकते हैं इसको हम, डिमांड कह लो कुछ भी, और ये हमारा हो गया प्राइस। तो इतने प्राइस पे इतना आउटपुट था, इतनी डिमांड थी। बट जैसे ही ये एक प्रिवेलिंग प्राइस हो गया हमारा ये वाला, बट जैसे ही फोर्ड कंपनी ने अपने प्राइसेस को क्या किया, प्रिवेलिंग प्राइस से ऊपर किया, तो अबोव प्रिवेलिंग प्राइस, तो डिमांड क्या हुई, हाईली इलास्टिक। मीन्स जैसे ही प्राइस में चेंज होगा तो वैसे ही डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज होगा। मीन्स या तो वो इंक्रीज़ हो जाएगी या फिर वो डिक्रीज़ हो जाएगी। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि वो अपने प्राइसेस को इंक्रीज़ कर रही है क्योंकि उसने कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी इंस्टॉल की है, या कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की है, कोई एक्स्ट्रा कूपन्स प्रोवाइड किए हैं, जिसकी वजह से वो प्राइस हाई होने की बाद भी उसकी डिमांड इंक्रीज़ होगी। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर आपका जो प्राइस है, अगर प्राइजेज़ हम सेल करते हैं अबव प्रिवेलिंग प्राइस, जितने हमारे प्रिवेलिंग प्राइजेज़ हैं जो हमने इस्टेब्लिश किए थे, अगर हम उससे ऊपर सेल करेंगे तो हमारे डिमांड कैसी होगी, डिमांड कर्व विल बी हाईली इलास्टिक, बहुत ज़्यादा इलास्टिक हो जाएगी वो, अगर हम उसको सेल कर रहे हैं अबव प्रिवेलिंग प्राइस। जैसे ही हमने इसको, पहले प्राइस हमारा P था और आउटपुट O था, Q था, जैसे ही हमने अपने प्राइसेस को P1 किया तो आउटपुट एकदम से चेंज हो गया, या तो वो Q1 हो जाएगा या फिर Q2। तो जैसे ही प्रिवेलिंग प्राइस से अबव जाएंगे, अबव सेल करना स्टार्ट करेंगे, तो हमारी डिमांड कर्व क्या होगी, हाईली इलास्टिक हो जाएगी। और सेकंड हमारा पॉइंट क्या है कि सेम पॉइंट में भी पहले हम P प्राइस पे सेल कर रहे थे, क्यों हमारा आउटपुट डिमांड थी। अभी हमने क्या किया, अभी तो हमने बात किया कि हम अगर प्रिवेलिंग प्राइस से ऊपर सेल करते हैं तो क्या होगा। बट अगर मैं प्रिवेलिंग प्राइस से नीचे सेल करती हूँ, मीन्स मैंने अपने प्राइसेस को कम कर दिया, वी आर सेलिंग आवर गुड्स ऑन अंडर प्रिवेलिंग प्राइसेस, तो क्या होगा कि बिलो करंट प्राइसेस, तो क्या होगा, मेरी डिमांड क्या होगी, या तो लेस इलास्टिक होगी, मीन्स हल्का सा चेंज आएगा उसमें, बहुत रेयर ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, या वो डिमांड क्या रहेगी हमारी, इन इलास्टिक, मीन्स सेम डिमांड रहेगी, आप प्राइस कितना भी सेट कर लो अपना। तो अगर अबव करेंगे तो डिमांड कर्व विल बी हाईली इलास्टिक, और अगर हम अंडर प्रिवेलिंग प्राइस या करंट प्राइस सेल करते हैं तो डिमांड कर्व विल बी लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक। मीन्स अगर इलास्टिक होगा, चेंज होगा तो बहुत कम होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। डिमांड कर्व विल बी इन इलास्टिक। अजम्पशंस किस पे बेस है ये कि अगर आपने एक फर्म अपने प्रोडक्शन को आउट प्राइसेस को इंक्रीज़ करती है तो दूसरी फर्म भी अपने प्राइसेस को कांस्टेंट रखेगी, और अगर एक फर्म ने अपने प्राइसेस डिक्रीज़ किए हैं तो दूसरी फर्म अपने प्राइस डिक्रीज़ करेगी ही करेगी। सिंपल से अजम्पशंस थी। डिमांड कर्व भी आपको इतना ही याद रखना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्विजी किंग डिमांड कर्व वो हम बनाते हैं नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली मार्केट में। यहाँ तब बनाते हैं जब मार्केट के अंदर जो फर्म है वो कंपटीशन प्रेफर करते हैं, कंपटीशन को ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। और स्विजी किंग डिमांड कर्व गिवन बाय पाउल स्विजी इन 1939। और इसमें आपकी डिमांड कर्व कैसी रहेगी, अगर आप प्रिवेलिंग प्राइस से करंट प्राइस से अबव सेल करेंगे तो डिमांड कर्व हाईली इलास्टिक हो जाएगी, और अगर आप अंडर प्रिवेलिंग प्राइस सेल कर रहे हैं, करंट प्राइस सेल कर रहे हैं, तो डिमांड कर्व विल बी लेस इलास्टिक और इन इलास्टिक। सिंपल सा कंसेप्ट था, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल है बट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है ये। अगर आपको इस वीडियो में, इस टॉपिक में यहाँ तक ओलिगोपोली मार्केट हमारी कवर हो चुकी है। अगर आपको ओलिगोपोली मार्केट में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। आप कमेंट किया करें ताकि कोई डाउट है तो क्लियर हो, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है वॉइस से रिलेटेड, वीडियो रिलेटेड, तो आप कमेंट कीजिए ताकि आप नेक्स्ट टाइम उसको इम्प्रूव कर सकें।
प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।